नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के पूर्व सांसद अब सुपुर्द खाक हो चुके हैं। शनिवार को दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में कोरोना के वजह से उनका निधन हो गया, जिसके बाद आज यानी कि सोमवार को दिल्ली के आईटीओ स्थित दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर उन्हें दफनाया गया है। उनके बेटे ओसामा साहब वहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको आईटीओ कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन को दफन करने की प्रक्रिया चल रही है। आईटीओ स्थित दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। शहाबुद्दीन के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके लिए अंतिम दुआ पढ़ी जा रही है। शनिवार को ही ये खबर निकल कर आई कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कोरोना से वो पीड़ित थे, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया था और आज दिल्ली के ही आईटीओ स्थित दिल्ली गेट कब्रिस्तान में उनका सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद उन्हें बिहार लाने के लिए कितनी जद्दोजहद की जा रही थी। उनकी पत्नी हिना साहब ने कोर्ट में याचिका भी दायर की कि उन्हें और उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाने की इजाज़त दी जाए। सिवान के प्रतापपुर, जहां पर उनकी जन्मस्थली है, वहां पर उन्हें लाकर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए। लेकिन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए, और आपको पता है कि शहाबुद्दीन जुडिशियल कस्टडी में भी थे, इसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी और कहा कि दिल्ली में ही उनका सुपुर्द खाक किया जाना चाहिए। उसके बाद उनके बेटे ओसामा साहब ने ट्विटर पर एक तरह की जंग छेड़ दी। आपने वो भी देखा होगा कि किस तरह से अपने पिता के निधन के बाद काफ़ी दुखी भी थे और दुखी होना लाजमी भी है। ओसामा साहब के आपने ट्वीट्स देखे होंगे, जहां पर वो तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगा रहे थे और कई बातें भी उन्होंने कही कि हमारे पिता ने राजद को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, लेकिन उनके अंतिम वक्त में राजद की तरफ से उनके लिए लड़ने को कोई खड़ा नहीं है। कई तरह की बातें ओसामा साहब ने कही और उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हुए भी कहा कि अगर उनकी मिट्टी, उनका सुपुर्द खाक उनके पिता का नहीं होता है सिवान में, तो तेजस्वी यादव राजनीति करना भूल जाएंगे। इस तरह की बातें भी कही। लेकिन अंतिम में दिल्ली के आईटीओ स्थित दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर ही मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले जब बातें चल रही थी उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाने की, तब पहले कहा गया कि आप जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है उसके लिए जो जगह बनाई गई है, वहाँ पर कोविड के जो भी मरीजों की मौत होती है, जहाँ पर उन्हें दफन कराया जाता है या फिर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर ही मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी सुपुर्द खाक होगा। लेकिन इससे उनके परिवार वाले काफ़ी नाराज़ थे। उनका कहना था कि साहब की एक अलग ही पहचान रही है, लोग उनके वहाँ सिवान में है और चाहने वाले भी वहीं पर है, तो उन्हें उनके चाहने वालों के बीच में ले जाना चाहिए, सिवान की मिट्टी में ही उनको दफन किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। ओसामा साहब और हिना साहब वहाँ पर मौजूद रहे, लड़ते रहे अंतिम तक कि उनके पिता को, हिना साहब के पति को सिवान वापस लाया जाए, उनका सुपुर्द खाक वहाँ पर किया जाए। लेकिन अंतिम में कोरोना काल को देखते हुए ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई और सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्द खाक दिल्ली के आईटीओ स्थित दिल्ली गेट कब्रिस्तान में ही कराया गया है। काफ़ी जद्दोजहद हुई बिहार लाने के लिए उनके पार्थिव शरीर को, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई और अंतिम में दिल्ली में ही सुपुर्द खाक की प्रक्रिया हो रही है। तो सिवान के पूर्व सांसद रहे बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्द खाक हो चुका है। उन्हें मिट्टी में दफन कर दिया जा चुका है। उनके बेटे ओसामा साहब पूरे समय वहां पर मौजूद रहे, अपने पिता को सिवान की मिट्टी का अधिकार दिलाने के लिए अंतिम तक लड़ते रहे। उन्होंने अपनों से भी बैर लिया, पूरे राजद परिवार से बैर लिया, लेकिन अंत में उन्हें अपने पिता को दिल्ली में ही दफन करना पड़ा। बिहार नहीं आ पाए मोहम्मद शहाबुद्दीन, लेकिन उनका सुपुर्द खाक हो चुका है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ दिल्ली में ही पूरी की जा चुकी है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।